ये तो आतंकी संगठन का झंडा लगता है। पर ये तीर फेंका किसने? हाँ भाई। और ये लिखा क्या है? आतंक जिंदाबाद। वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के तख्त को आतंक जिंदाबाद के हवाले करने का। नहीं किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आतंकियों की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे शयन कक्ष में झंडा लहरा गए। भाईजान, अगर हम गलत नहीं है तो इनका सरदार वो दगदादी है ना? वाह भाईजान, ये वही है, गला रेत देता है अगर कोई उसकी बात ना माने तो। जल्लू, आज सुबह सुबह तुमने जरूर किसी मनहूस की शक्ल देखी होगी जो इतनी बुरी खबर सुनने को मिली हमें। आप बिना माते मतलब एकदम ऐसी कमाल बात करती हैं कि जब देखो हम पर पलटवार करेंगे जरूर। मानेंगे नहीं। अरे मान जाइए, बुरी आदत है, बदल दीजिए। और वैसे भी अभी हमें अपना ध्यान लगाना है इस दगदादी पर। होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने जाने माने अंदाज में पधार रहे हैं। कौन है? जहांपना, आप इतनी जल्दी, अरे बड़े फुर्तीले हो गए हमारे जहांपना, हमारे ऐलान करने से पहले ही आ गए। लो बताओ, कमाल है जहांपना। नौटंकी। जहांपना की जय हो। हाँ भाई। मुखिया सोमदेव जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। हाँ, भेजो उन्हें। जी जहांपना। जहांपना की जय हो। क्या बात है मुखिया जी, बहुत डरे डरे से लग रहे हो। आपकी मिठाई की दुकान तो ठीक से चल रही है ना? नहीं नहीं महामंगा जी, हम तो यहाँ प्रजा की गुहार लेके आए हैं। हुजूर, राज्य के कई परिवारों के छोटे छोटे जवान लड़के, छोटे जवान बच्चे, मेरा मतलब बड़े बड़े बच्चे, उस आतंकी दगदादी की बातों से प्रभावित होकर दूसरे मुल्क चले गए चोरी से। लेकिन वहां जाके उनका भ्रम टूट गया हुजूर, और अब वो अपने मुल्क, अपने वतन वापिस आना चाहते हैं। लेकिन वो दगदादी उन्हें नहीं आने दे रहा, उनको कैद किया हुआ है। हुजूर! अरे हमारा पाँव छोड़ो। बच्चों की जान खतरे में हुजूर। दरबार, कुछ करिए महाराज, कुछ करिए। आप खड़े होइए, आप खड़े, इधर आइए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप खड़े देखो होइए। हमारी टांग खींचने लगता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं मुखिया जी? वो तो अपनी मर्जी से गए हैं ना। और इस बात पर हम पहले भी अपना रुख साफ कर चुके हैं कि दरबार ऐसे किसी भी इंसान की मदद नहीं करेगा जो अपनी मर्जी से गलत रास्ते पर गया है। वो तो है। देखिए जहांपना, सुबह का भूला अगर शाम को खुद ब खुद अपने घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, समझ रहे ना आप? जल्लू, जो दगदादी का ठिकाना सरहद पार फराज शरीफ के राज्य में है, वहां तक अपनी सेना को भेजना, वो भी चंद भटके हुए नौजवानों के लिए, हम अपनी सेना की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। और दगदादी के खिलाफ हमें पहले कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। दाईजान बिल्कुल सही कह रही हैं। हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। ये मसला बाहर के मुल्क का मसला है, बड़ा मसला है, इसे सिर्फ बड़े ही सुलझा सकते हैं। इसीलिए हम अपने आसपास के राज्यों के राजाओं को बुलाकर आतंकवाद पर बातचीत करेंगे। आप सब लोग ये झंडा देख रहे हैं? मैं बिरजू की बीवी का होने जरूरत है, हमें जरूरत है। इसे सीधा पकड़ो।
आप सबका हो गया? ये दगदादी के संगठन आतंक जिंदाबाद का झंडा। उसके मंसूबे इतने बढ़ गए हैं कि उसने ये झंडा हमारे कक्ष में गाड़ दिया। अब हमें उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना है। अरे क्या बात करती जापना, आपके मुल्क के गुलाब जामुन तो बहुत बेहतरीन होती। माशाअल्लाह, या हबीबी, खुशामदीद। आपके गुलाब जामुन की बात हो गई हो तो जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में आप जरा सोचेंगे, सुनेंगे हम क्या कह रहे हैं। और अब्दुल अली, अगर आपको गुलाब जामुन चाहिए तो आपको पोटली में बंधवा कर भिजवा देंगे। अरे क्या बात करती शहंशाह, इसके वास्ते हम पोटली लेकर आते। बताइए। जहांपना, आप भूल रहे हैं, उससे पहले हमें मीर गांव का मसला हल करना है। वो वार्ता अधूरी है और आप नए मसले ले आए। तो डंके की चोट पे कहते हैं जापना, ये बातें यहीं दबी की दबी रह जाएंगी। और वैसे भी ये समय तो फसल की कटाई का समय है और हम नहीं चाहते कि इस समय पर हमारे राज्य में कोई लड़ाई झगड़े का मसला हो। तो हमें माफ करें आप। और हमारा भी अभी तक काबली चना बिका नहीं है। हम इस मामले में नहीं पड़ना चाहते। बादशाह, वार्ता अभी खत्म नहीं हुई है। हमारी बात मानो, मीर गांव हमें दे दो। वैसे भी आपके दरबार में आए दिन खिलाफत के झंडे लहराते ही रहते। आप एक काम कीजिए फराज शरीफ जी, आप ना गुलाब जामुन खाइए, सारे खाइए, छोड़िए मत। क्योंकि आपने तो खुद ऐसे संगठनों को अपने राज्य में पनाह दे रखी है, पनाह। चिंता ना करिए, बहुत जल्द ऐसे ऐसे करके यही संगठन ना आपके दरबार में आएंगे, फिर साथ में खाना गुलाब जामुन। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? खामोश। अब इस अहम मसले पर फैसला हम खुद लेंगे। आप सब लोग जा सकते हैं, दरवाजा उधर है। चलो भाइयों, बातचीत खत्म हो गई। अरे हाँ, वो गुलाब जामुन की पोटली भिजवा दीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लीजिए, कर लीजिए बड़े लोगों के साथ बैठक, दीजिए उनको गुलाब जामुन पोटली में बांध कर दीजिए, यही होगा। हम तो आम लोग हैं, छोटे लोग हैं, हमसे क्या। हम समझ गए बीरबल, इन सब से चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमें लगता है किसी भटके हुए नौजवान ने ये झंडा हमारे कक्ष में गाड़ दिया है। सबसे पहले हमें उस नौजवान को पकड़ना होगा, फिर उसके जरिए हम दगदादी तक पहुंचेंगे। किसी भी तरह हमें उस दगदादी को पकड़ना है। तुम्हारी तफ्तीश आगे बढ़ी? हाँ जापना, हमारी खोज और तफ्तीश सब आगे बढ़ रही है और जिस इंसान ने भी ये कारनामा किया है ना आपके कमरे में, उसको हम दबोचने वाले हैं। आजम बेटा, आजम बेटा, देखो तो बेटा, हम तुम्हारा मनपसंद इत्र लेकर आए हैं। हाँ आजम, देखो आपका मनपसंद इत्र हम आपसे बिना पूछे लगा रहे हैं। देखिए देखिए ना। भाईजान, हमने सुना है आजम भाईजान की तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना जल्लू, ये ना ही तो अपनी मनपसंद का इत्र लगा रहे और ना ही ये खाना खा रहे। पता नहीं इसे क्या हो गया। चले जाइए आप सब लोग यहाँ से। अब हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। जापना, थोड़ा सा पीछे। भाई कमाल है, आजम भाईजान अपना कक्ष तो बड़ा साफ रखते हैं, लेकिन आज बड़ी गंदगी है यहाँ। ये है क्या चीज? लकड़ी का बुरादा यहाँ पर? कमाल है, आजम भाईजान तो खुद की और अपने कक्ष की बड़ी सफाई रखते हैं, लेकिन ये अलमारी खोल के देखते हैं। बीरबल, हमसे बिना पूछे हमारी अलमारी खोलने की जुर्रत कैसे की तुमने? जुर्रत तो हमने कर ली, अलमारी खुल गई। ये सब जहां बना, ये देखिए अंदर और भी है काले झंडे।
कुछ याद आया? ये आतंक जिंदाबाद के झंडे आजम भाईजान आपके अलमारी में क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आपके कमरे में जो तीर आया था वो लगता है इन्होंने जल्लू, ये किसी की साजिश है, ये सब झूठ है। ये मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बोलो ना आजम, बोलो ना कि ये साजिश है। आतंक जिंदाबाद, दगदादी जिंदाबाद। और अब हमारे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है। क्या मकसद है? दगदादी के लिए अपनी जान दे देना। जापना, उस दगदादी का असर आपके अपने महल में, ये देखिए, ये सामने यहाँ पहुंच गया है। आसिफ बेटा, कह दो ये सब झूठ है। भाईजान, हम कानून के हाथों मजबूर हैं। रियासत से गद्दारी करने के जुर्म में आजम भाईजान को गिरफ्तार किया जाता है। इब्न बतूता, आहो। आजम भाईजान को इसी कक्ष में नजरबंद कर दिया जाए और बाहर सिपाही तैनात कर दिए जाएं। माफ कीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जल्लू। कटेगी। क्या? सबकी गर्दन कटेगी। अरे भाईजान, मैंने आपको कहा नहीं ढूंढा, और आप यहाँ छत पर क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे उस दगदादी से डर के छुपे हुए हैं, क्योंकि अगर उसने हमला कर भी दिया तो सबसे पहले वो नीचे वालों की गर्दन रेतेगा, उसके बाद छत पे आएगा, और जैसे वो छत पे आएगा हम यहाँ से कूद के भाग जाएंगे। वाह! छत से कूदने के बाद आप बच जाओगे क्या? नहीं। अरे भाईजान, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो हम क्या लेकर आए हैं। वाह बतूता वाह, अब तो हमारी गर्दन महफूज है। अब आने दो जिसको भी आना है। दगदादी चकना चूर कर देंगे। अरे भाईजान, जरा सुनिए तो, जिस तरह होती है हर ताले की चाबी, उसी तरह होती है हर आदमी की घर वाली। अरे ये बतूता, ये क्या किया? चाबी को फेंक दी। अरे भाईजान सोचो, अगर उस दगदादी के हाथ ये चाबी लग जाती तो? अरे तो क्या हम उस दगदादी से मांग लेते? दगदादी भाई, हमारे इसकी चाबी दे दो। अब किससे मांगे चाबी? हाँ भाईजान, बात तो कहीं ना कहीं सही बोली है आपने। चलो कोई बात नहीं। अरे यहाँ से मांग लेते हैं, क्या पता कोई आदमी नीचे हो जो हमें चाबी वापस दे दे। कोई है? अरे चाबी मिली नीचे। आतंक जिंदाबाद। अगर आजम को जल्द से जल्द रिहा करके आतंक जिंदाबाद के हवाले नहीं किया तो हम आतंकी हमला करके ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब हमारे महल में आजम भाईजान के अलावा और भी लोग हैं जो दगदादी के समर्थक हैं। बीरबल जी, हम तैयार हैं। ये कैसी ढाल है? जहां बना ये है चुंबकी ढाल। चुंबक की ढाल? ढाल चुंबक,
चुंबकी ढाल। जहां पना ऐसी बहुत सारी ढालें हमने बनवाई हैं। हम चाहते हैं कि इसे यहाँ की हर खिड़की, हर दरवाजे पे लगवा दिया जाए, ताकि अगर कोई बाहर से हमला करता है किसी तीर से या किसी तलवार से, तो वो महल के अंदर आने से पहले सीधा इस पे जाके चिपक जाएगी। वाह बीरबल वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तरकीब है। अरे तुम लोग यहाँ खड़े होके वक्त क्यों जाया कर रहे हो? अरे जाओ जाओ जाओ, लगाओ, हर खिड़की, हर दरवाजे, हर कुंडी पे लगाओ। क्या लगाओ? जल्लू, लेकिन पहले हमें उन आदमियों का पता लगाना होगा जो दगदादी के समर्थक हैं और इस महल में छुपे हुए हैं। आप चिंता ना करें माते, हम हैं ना। क्या 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 हुआ दरबान? आजम मियां अपने कक्ष में नहीं है। क्या? आजम भाईजान, आजम भाईजान, आजम भाईजान, आजम भाईजान, आजम भाईजान, मेरे बेटे का प्याला। नहीं, उसके नीचे चिट्ठी रखी थी, ये देख रहे थे हम। चिट्ठी? हाँ, चिट्ठी चिट्ठी पढ़ने जा रहे हैं हम। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, और अब हमेशा वहीं रहूंगा। या अल्लाह, दगदादी के साथ नहीं। या अल्लाह, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, और सिपाहियों से कहना कि कभी हम पकड़े जाएं तो हम पर रहम ना करें। शहीद होना ही मेरी किस्मत है। मेरे अगले हमले के लिए तैयार रहना आपका आज़म। बतूता, अब हमारा भागने का वक्त आ गया है। भाग भाग चलो, इस पे आजम का कोई दोष नहीं है। उसके दिमाग में तो जहर भरा गया है। उसे बचा लो चलो, दगदादी से ले आओ उसे। जहाँ पर इसके लिए आपको फौज भेजनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी। खतरा बहुत है जहाँ पर। अरे खतरा हुआ तो क्या, वो आजम हमारा बेटा है जल्लू, वो बेगुनाह है, उसे बचा लो जल्लू। सही कहा इन्होंने, सही कहा। महामंगा जी, अब आप ये बताइए कि उन नौजवानों का क्या कसूर था? क्या वो बेगुनाह नहीं थे जिनकी गुहार लेकर सोमदेव जी दरबार में आए थे और इन्होंने उन्हें नकार दिया था? भाईजान, अगर आप कहें तो फौज भिजवाकर अभी आजम भाईजान को छुड़वा लाते हैं। हमें सिर्फ आजम को ही नहीं, उन सब लड़कों को भी वापस लाएंगे जो भटक गए हैं। फौज भेज दो जल्लू। वाह वाह वाह, जब तक सीधे दिल पे ना लगे आप हिलती नहीं है। चलिए, हमारा काम हो गया। हम जो समझाना चाहते थे बड़ी जल्दी समझ गई है। मतलब अब हम आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहते हैं। हाँ, हम सोच रहे हैं आपको खुशखबरी बताएं कि चलिए हम आपको दिखाई देते हैं। देखिए, आजम, आइए बाहर आइए। बेटे, मेरे लाल का तू। अरे हटिए अम्मी जान, कहाँ है? हाँ। कितने दिन से हम तुम्हारे बिना कैसे रह रहे थे? क्या बीरबल जी, आप भी हमसे कैसे कैसे नाटक करवाते हैं? अम्मी जान, तो बीरबल, ये सब तुमने? जी जहां बना, ये सब हमने किया था। दरअसल हमने आजम भाईजान से कहा कि हमारे इस नाटक में हमारा साथ दे। ये नाटक हमने इसलिए रचा क्योंकि हम जानना चाहते थे कि ये दगदादी के लोग आपके राज में छिपे कहाँ हैं। जब उन्हें ऐसा लगा कि आजम भाईजान उनके संगठन के सदस्य हैं, तो इसे बचाने के लिए वो इनके कमरे तक आ गए। वहां उन्हें अकेले आजम भाईजान नहीं मिले। जी हाँ, उन लोगों ने मिलकर जो खातिरदारी की है, अब आपके राज्य में सब कुछ बराबर है। वाह वाह बीरबल, तुमने चाल चल के पूरी बाजी फिर से पलट डाली। जी जहाँ बना, लेकिन अब पलटने की बारी आपकी है। जो नौजवान भटके हुए हैं और वापस अपने घर आएंगे, उन्हें उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक अच्छे राजा की यही खासियत होती है कि अपने राज्य के नौजवानों को भटकने ना दे। हम सब समझ गए बीरबल, इसलिए आज हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं
कि अपने राज्य के युवाओं को आतंकवाद से बचाने के लिए मुहिम चलाएंगे ताकि उन्हें सही और गलत का ज्ञान मिल सके और वो दगदादी जैसे आतंकवादियों को पहचान सके। कोई इस चुंबक से हमें जुड़वाओ। अब हम कभी भी खिड़की से नहीं भागेंगे। क्या 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 खिड़की के रास्ते से निकल रहे थे आप लोग? खिड़की के रास्ते